पड़ेगा। हरे कृष्ण। एक सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हाँ, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंड दंड। हरे कृष्णा। तो एनीवेज आज भी एक जगह सिटी में कीर्तन है, बस करके जा रहे हैं, लेकिन कैंसिल करने वाला था, फिर मैं सोचा कि थोड़ा समय डिले करके क्लास कर ही लेते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और क्लास में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाराणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम लोग अभी ब्रह्मा जी का क्रिएशन मैत्रेय मुनि ने बताया, उसके बाद ये सृष्टि की रचना बताते बताते हिरण्याक्ष का वर्णन आया, क्योंकि वराहदेव आए थे भगवान का धरती को ऊपर उठाने के लिए। तो हिरण्याक्ष को मार दो। हिरण्याक्ष कहाँ से आ गया, तो वो दिति और कश्यप का जो संवाद है वो वहां पे हम पहुंचे थे। और दिति और कश्यप जो है, दिति कश्यप को रिक्वेस्ट करे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो लेकिन कश्यप मुनि समझा रहे कि अभी का जो समय है संध्या का समय है और ये अनुचित है। अभी शिव जी जो है मेरे भाई के छोटे भाई के समान है, तो वो घूम रहे हैं इस समय भूतों के साथ। तो आप भी जानती हो कि दिति भी ज्ञानी थी, वो जानती थी कि फिर अंदर में सब प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि जो भूत होते हैं शिव जी क्या करते हैं, उनको शरीर चाहिए होता है। तो जो लोग भी उस संध्या बेला में संबंध बनाते हैं उनके गर्भ में वो भूतों को स्थान मिलता है। तो इसलिए ये उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो फिर भी दीति जो है वो एक तरह से नहीं मानी हुई लग रही थी। नहीं देखिए उनके साथ जो घूम रहे हैं, उनको शरीर नहीं होता, अलग अलग भूत पिशाचों को किसी को हाथ नहीं, किसी को पाँव नहीं, किसी को कुछ नहीं रहता, ऐसा रहता है। तो उनको शरीर चाहिए होता है, तो शिव जी की कृपा से मिल जाता है। तो शाम में जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके शरीर में उनको मिल जाता है मौका एंट्री मारने का। तो आइए हम लोग शायद 26वें श्लोक में थे, 26वें श्लोक में हम लोग पहुंचे हैं। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्गर्ह्यः वयं चरणापविद्धं विद्धाम आशास्महे जाम्बत भुक्त भोगम। Lord Shiva regards no one as his relative, yet there is no one who is not connected with him. He does not regard anyone as very favorable or abominable. We respectfully worship the remnants of his footsteps, and we vow to accept that what is rejected by him. यहाँ कहा गया है शिव जी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को ना अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्चिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि शिव जी किसी को अपना मानते नहीं, मतलब ऐसे नहीं कि अपना नहीं मानते, वो जानते हैं कि सब जीव अपने अपने स्थिति में स्थान में अपने अपनी इच्छा से रुका हुआ है, जहां भी वो है उसका जिम्मेदार वो है। और वो करुणामय है, जहां भी कष्ट होता है उसको अपने में, तो वो पुकार लेकर पहुंच जाते हैं। तो पुकारने पे भगवान पहुंच भी जाते हैं, नहीं पुकारेंगे फिर भी दया है तो पहुंच जाएंगे, वो भी त्रिकालदर्शी कल हमने देखा। तो भगवान शिव जो हैं ये सबके नहीं होते हुए भी सबके हैं, क्योंकि सब उनके पास जाते हैं।
तो ये दयालु व्यक्ति का स्वभाव होता है। दयालु व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? वो गांव पर ढिंडोरा पीटे कि मैं सबसे दयालु हूं, उससे वो दयालु नहीं हो जाता। उसके पास कितने लोग जाते हैं आश्रय लेने के लिए, उससे पता चलता है कि वो कितना दयालु है। हाँ, एक बार बाला साहेब ठाकरे को किसी ने पूछा कि आपका जो शिवसेना है तो इसमें मतलब आपने क्या कमाया? आपने कुछ ना पद लिया ना कुछ लिया, आपने क्या कमाया? तो बाला साहब ने बोला, "वो दरवाजे के बाहर जो चप्पल का दिख रहा तुम्हें, चप्पल का ढेर, हाँ बस यही कमाया कि आज मेरे पे लोग इतना विश्वास करते हैं कि लोग दूर दूर से मेरे पास आते हैं मदद मांगने के लिए।" तो जो व्यक्ति देने वालों में से होता है, दूसरों का चिंता करता है, तो स्वाभाविक है उसका आश्रय लेने के लिए बहुत लोग आएंगे। तो शिव जी जो है वो तो एक अलग ही लेवल है। शिव जी जो है वो तो मतलब त्रिकालदर्शी है, इच्छा मात्र से सब ठीक कर देंगे। और महादेव बड़े दयालु हैं, जो सबसे तमोगुणी है उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो वी रिस्पेक्टफुली वर्शिप द रेमिनेंट्स ऑफ हिज फुटस्टेप एंड वी वाउ टू एक्सेप्ट व्हाट इज रिजेक्टेड बाय हिम। तो शिव जी जो है वो जो खा लेते हैं उसका जो छोड़ देते हैं वो हम लेने के लिए आतुर रहते हैं। देखिए कश्यप मुनि कह रहे हैं कि शिव जी की क्या क्या स्थान है। कई बार हमारे इस्कॉन के डिवोटी बेचारे इतने कृष्ण कृष्ण हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं शिव जी का प्रसाद प्रसाद नहीं होता। ज्यादा ज्यादा बुद्धि और लॉजिक लगा देने से कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। शिव जी स्वयं जो है विष्णु को अर्पण कर देते हैं। तो एक तरह से हमें कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो है वो गोपियां भी भगवान शिव का पूरा आराधना करते थे ताकि उनको भगवान का सेवा मिले। तो ये बहुत एक भ्रांत धारणा है। ये वेस्टर्न डिवोटीज जो बन गए ना, उनको जनरली क्या तो 1 और 0 में काम होता है, एक या इधर इधर, उनको दोनों समझ में नहीं आता है। ये दोनों समझना है तो को भारत में एक तरह से जन्म लेना पड़ेगा, यहाँ का कल्चर समझना होगा। भारत में प्राय लोग कृष्ण के भक्त होते हैं, शिव जी की पूजा कर लेते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कश्यप इन तो तात्पर्य है Kashyap informed his wife that just because Lord Shiva happened to be his brother-in-law, that should not encourage her in her offense towards him. तो कश्यप ने अपने पत्नी को ये समझाया कि मेरा मेरे मतलब साड़ू भाई हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके प्रति अपराध कर दो। वो बहुत बहुत मतलब वो स्वयं भगवान शिव हैं। ऐसे रिलेशन भौतिक कभी कभी होता है कि कोई वैष्णव है, उससे हमारा अगर भौतिक रिलेशन होता है कोई, तो हम उसको बहुत चीपली ले लेते हैं, अरे ये तो अपना है, अरे ये तो ऐसा ही है। कल हम लोग गए थे सची सूद प्रभु के घर पे, उनके दादाजी एक्सपायर कर गए थे, तो 11वां दिन था। कल हम लोग कीर्तन किए, रात में ठंडी में उधर बाहर ही बैठ के क्लास दिए, तो उनके सब रिलेटिव्स थे। जब छोड़ने आए तो मुझे बोलते हैं इसका शादी करा दो बाबा, इसका शादी करा दो, अब ये कौन देखेगा वो कौन देखेगा। बोले दुनिया ऐसी चलती रहती है। हाँ, कुरुश्रेष्ठ प्रभु की भी घर भी वही है, तो उनकी माँ बोलती है हाँ हाँ। मैं बोला हाँ ले जाओ सब लोग अपना अपना बच्चा, अधर्म फैलने दो। हाँ, कई बार नहीं समझ पाते लोग कि हाँ ये क्या कर रहे हैं बच्चे। हाँ, जो भौतिकवादी लोग हैं ये अपना स्वार्थ के ऊपर सोच भी नहीं पाते, उससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता है। अब वो उनको मदद भी नहीं कर सकते, उनको मृत्यु के भवसागर से रोक भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वो दादाजी चले गए तो क्या कर लिया लोग, रिलेटिव्स कुछ नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को स्मार्ट होना चाहिए। और कभी भी किसी वैष्णव को 3 चीजें हैं, अर्चे विष्णु शीलाधि, भगवान विष्णु को अर्च को पत्थर नहीं समझना चाहिए, गुरुषु नरमति, और गुरु को नर भौतिक बुद्धि से नहीं समझना चाहिए, और तीसरा है वैष्णव जाति बुद्धि। वैष्णवों को जाति बुद्धि से नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए मेरा रिश्तेदार है तो ये फलाना फलाना जात का है। हाँ? तो ऐसा नहीं देखना चाहिए, गलत है। तो वो कह रहे आप ऐसा मत सोचो कि शिव जी हमारे मतलब तुम्हारी छोटी बहन का पति है तो इनसे तुम कैसे भी व्यवहार कर लोगी। नहीं, ये कौन है तुम नहीं जानते, इनका प्रसाद खाने के लिए हम लोग लालच रहते हैं। कश्यप warned her that actually Lord Shiva is not connected with anyone. कश्यप जी ये कह रहे थे कि तुम्हें वो ऐसा लग रहे होंगे, लेकिन एक याद रखना वो किसी से कनेक्टेड नहीं है, वो अलग ही लेवल पे हैं। वो एकदम ट्रांस में है, उनका इससे ये भौतिक आदान प्रदान से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। नॉर इज एनीवन हिज एनिमी, और ना उनका कोई शत्रु है।
ऐसा नहीं कि उनका कोई नहीं तो उनके सब शत्रु है ना, उनका कोई शत्रु नहीं बनता है। उनके भाव को जो नहीं समझता उनको दोष देता है। जैसे दक्ष उनको बहुत बोले बोले तो लास्ट में उनका सर कट गया, है ना। सिंस ही इज वन ऑफ द 3 कंट्रोलर्स ऑफ यूनिवर्सल अफेयर्स, ही इज इक्वल टू एवरीवन। क्योंकि वो इस सृष्टि को चलाने का अधिकार है उनका, तो इसलिए वो सबका समान है सबके लिए। हिज ग्रेटनेस इज इनकम्पेरेबल बिकॉज ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, उनकी जो महानता है उनको हम नाप नहीं सकते क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। इट इज सेड दैट अमंग ऑल द डिवोटीज ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड शिवा इज ग्रेटेस्ट। इस सभी भक्तों में श्रेष्ठ जो है शिव जी हैं। वो श्लोक है, बहुत दिनों से कोठी नहीं किया। वैष्णवा नाम यथा शंभु आता है, स्टार्ट होता है निम्न गायाम यथा गंगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा हाँ देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा वैष्णवानाम शंभु यथा शंभु पुराणानाम पुराणाम इदम तथा। बहुत दिनों से कोट नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं आ रहा था। तो भगवान शिव जो हैं वो सभीयों में श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनका जो भाव है भगवान के प्रति, जो प्रेम है और जो निष्ठा है और जो तप है, वो कोई कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, करने का तो दूर का बात है। मतलब वो जब एक ध्यान लगा दे तो 36,000 साल जो हो जाता है। हम लोग 36,000 साल जिएंगे भी नहीं। हम लोग तो क्वेश्चन ये आते हैं कि प्रभु जी हम लेक्चर सुनते तो अच्छा लगता है और बाहर जाते ही हम लोग माया में चले जाते हैं, हमारा ये लेवल है। और शिव जी जो है वो एक टाइम में 36,000 साल का वो तप लगाते हैं। मतलब पार्वती जी वेट करती कि हाँ अब ये आंख खोलेंगे और मैं इनसे कुछ बात करूंगी। तो शिव जी को ये हमारे शिव जी कौन है जो कथा सुनाते हैं, पार्वती सो जाती है, शिव जी सुनाते रहते, इतना रुचि है उनको भगवान के बारे में, इतना प्रेम है। तो उनका जो प्रेम है वो प्रेम ऐसा है जैसे भौतिक भौतिक कैलकुलेशन से जो प्रेम दिखता है वैसा नहीं दिखाते वो। उनका प्रेम है करुणा की तरह। जैसे पिता होते हैं ना, पिताजी, वो मतलब माँ बेटा का, माँ बेटी का एक अलग ही इमोशनल आउटपोर होता है। जैसे मम्मा मम्मी ये वो, मम्मी चुम्मा भी ले लेगी, फिर थोड़ा पैसा भी दे देगी, फिर आओ बिट्टू तू क्या खाएगा, मुन्ना तू क्या खाएगा, तो खिला देगी, ये कर देगी। तो मम्मी का ना प्यार होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, वो दिखता है थोड़ा सा। और नहीं भी दिखे तो वो मतलब वो अगर नहीं भी है प्रेम तो भी दिखा सकती है, इतना पावर होता है उसमें। लेकिन पिता का प्रॉब्लम ये है कि उसका प्यार बहुत होता है बच्चों के प्रति, दिखता ही नहीं है। वो ऐसे लगेगा हर बार जाओ पापा के बस डांटते रहते हैं, हर बार जाओ पापा यहाँ जाना है, ऐसा आंख दिखाते हैं। वो इनडायरेक्टली बोलते हैं गलत जगह जा रहे हो तुम, गलत संगति में घूम रहे हो। मम्मी का कह नहीं मेरा बेटा खुश रहेगा, जाओ वो जो भी गलत काम करे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन गलत काम नहीं चाहती, लेकिन फिर भी उसका इतना ध्यान नहीं रहता। पिता का क्या रहता है, करुणा होती है लेकिन वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में होती। तो वैसे महादेव जी जो है वो हम सब पे दया करते हैं, लेकिन वो इमोशनली भाव की तरह हमारी तरह नहीं रहते। उनका प्यार बहुत ही गाढ़ा है। वो अच्छा वो ऐसा है कि वो व्यक्त भी नहीं होता है, वो अलग चीज है। जैसे आप कभी शिव जी को मतलब वो कर दो, अब वो एक ही बार वो भाव में आए थे। कब, जब मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई थी तो भगवान शिव जी भाग भाग के उसके पीछे भागे थे। तो एक्चुअली वो मोहिनी के पीछे नहीं भागे थे, वो विष्णु के पीछे भागे थे। उनको तो मालूम है ना विष्णु है। तो तो यहाँ पे शिव जी जो है बहुत बड़े भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। Thus the remnants of the foodstuff left by him are accepted by other devotees as महाप्रसाद और ग्रेट स्पिरिचुअल फूडस्टफ। तो भगवान का जो है ये देखो यहाँ मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि ये आएगा 4th कैंटो में ये प्रसंग आएगा। द रेमिनेंट्स ऑफ फूडस्टफ, ये जो प्रसाद बच जाता है वो हम महाप्रसाद के रूप में लेते हैं। कई बार आपके पीछे बहुत कष्ट है ना, ऐसा कहते हैं कई बार किसी को बहुत कष्ट है और आपको सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको एक काम करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, अरे माता जी उसको बंद करिए, क्विट करिए पहले। तो मेरे सामने एक डिवोटी, उसको बंद, आवाज कहाँ से आ रहा है। तो इसमें कहा कह रहा था, आपको भूल गया मैं, महाप्रसाद में क्या कह रहा था, कहाँ थे हम, कष्ट के बारे में। हाँ हाँ, जब किसी को कष्ट होता है गुरुजी। हाँ, जब किसी को कष्ट होता है तो एक बार मैं अपना बता रहा था कि एक बार
एक व्यक्ति एक हैं, अभी तो गुजर गए वो महाराज, जो बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे। तो मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा था, कोई ना कोई अड़ंगा डाला डाला, तो एक डिवोटी बोला प्रभु जी चलते हैं। बोला नहीं नहीं, ऊपर हमको जो भगवान कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा है। नहीं प्रभु जी एक बार चलते तो है, हो सकता है भगवान मेरी माध्यम से आपको बोला, चलो फिर। तो ले गए। वो बोले कुछ तो मेरा हाथ देख के बोले कि ऐसा ऐसा है। तो बोले एक काम करो, वो शंकर के भक्त थे, वो मुझे बोले एक काम करो, दही और चूड़ा का थोड़ा वो है ना गोला बना के, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के उसका गोला बना के, रोज सोमवार, मतलब कितना सोमवार बोले थे वो, श्रावण का 4 महीना था, 4 सोमवार था, 4 सोमवार आप जाओ और उधर वो 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो, महादेव को दूध चढ़ाओ और ये वहां पे उनको ऑफर कर दो, बेल पत्र ऑफर कर देना, और उनको बोलना कि मेरी तरफ से कोई अपराध पहले हो गया हो या होगा तो कृपया करके मेरी सेवा में आप ये करना। ठीक है चलो, अच्छा है भाई, क्या दिक्कत उसमें महादेव के पास जाने में। मैं बोला चलो। सच में वो जो प्रॉब्लम था नहीं, मतलब जो भी है, मतलब चेंजेस हो गए। हाँ बेटा बोलो। बस आ गया। तो एक मिनट, मैं ना गाड़ी से आ जाऊंगा पीछे से, तो उस बस में वो जितने भी बच्चे आसिम प्रूफ बैठेंगे ना, सब लोग बैठे। हाँ ठीक है। तो ऐसे अगर हम महादेव को हम ऐसे करते हैं तो आपका जितना कष्ट है महादेव हर लेते हैं, है ना। इसलिए उनका नाम भी हर है। हर यानी आपका सारा कष्ट हर लेते हैं, है ना। हरि है, वो आपको हरने के बाद ऊपर उठा के वैकुंठ भी भेज देते हैं। तो ये यहाँ पे कहा द रेमिनेंट सीरा, बट व्हेन द सेम प्रसाद, द रेमिनेंट फूड स्टफ ऑफर्ड टू लॉर्ड कृष्ण इज कॉल्ड प्रसाद, बट व्हेन सेम प्रसाद इज ईटन बाय ग्रेट डिवोटी लाइक लॉर्ड शिवा, इट इज कॉल्ड महाप्रसाद। भगवान कृष्ण को जब भोग लगता है उसको प्रसाद बोलते हैं, और जब वो वही, क्योंकि भगवान शिव जी इंडिपेंडेंट नहीं खाएंगे ना। अरे नॉर्मल एक डिवोटी जो नया नया भक्त बनता है वो इतना जोर जोर से घंटी बजा के भोग लगाता है। यहाँ शिव जी महान भक्त हैं, वो डायरेक्ट क्यों खाएंगे, वो भी भोग लगाते हैं। ठीक है, और वो खा भी लेंगे तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे, तुमने मेरे को पूछे बिना खा लिया। अरे महादेव है वो, है ना। कभी भगवान के खास भक्त होते हैं तो वो डायरेक्टली भी खा लेते हैं। वो लेवल होना चाहिए, फालतू का आप नहीं कर सकते। आप साधक है और ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा। So Lord Shiva is so great that he does not care for material prosperity, for which everyone of us is so eager. तो कह रहे हैं जो महादेव हैं वो इतना प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं, या इतना भौतिक उसके बारे में नहीं सोचते हैं, भौतिक जो अचीवमेंट्स है इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि बहुत ज्यादा धन चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, है ना। एक मिनट दीजिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान शिव जी जो हैं वो अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी नहीं, बहुत ज्यादा बंगला गाड़ी कोई जरूरत ही नहीं, उनको किसी चीज का जरूरत ही नहीं है और लेते ही नहीं है। पार्वती हु इज पावरफुल मटेरियल नेचर personified is under his full control as his wife, जो पूरी सृष्टि की रचित, मतलब जो कंट्रोल जिसके पास है पार्वती माता का, वो उनकी पत्नी है। Yet he does not use her even to build a residential house, लेकिन वो उनको एक बार भी इस्तेमाल नहीं करती कि मेरे लिए घर बना दो, उनको चाहिए ही नहीं। He prefers to remain without shelter, वो बिना शेल्टर के रहने को तैयार है, हाँ? यानी बिना किसी छत के। क्या है महादेव। एंड हिज ग्रेट वाइफ ऑल्सो एग्रीज टू लिव विथ हिम हम्बली, ये होती है पत्नी, पूरे सृष्टि की वो मालकिन है। उनका पति क्योंकि घर नहीं है उनके लिए, घर में नहीं रहते, कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो वो भी वैसी रहती है हम्बली, जैसे मेरे पति रहेंगे वैसे मैं रहूंगी। ये होती है पत्नी। ये नहीं कि मेरे पापा तो इतने अमीर थे, पापा तो देखिए ये आदर्श है पार्वती माता। हाँ, उनके पिता दक्ष थे, इतना पैसा है, अभी तो हिमालय थे इसमें दूसरी बार में सती के रूप में भी दक्ष थे, तो बोले इतने मेरे पति मेरे पिता ऐसे हैं वैसे हम इतना पैसा ले आएंगे। ना ना ना, एक बार आपका शादी हो गया तो आपका घरेलू कैलकुलेशन बंद हो जाना चाहिए। जनरली लड़कियों को पैसे से बहुत
वो रहता है, इनसिक्योरिटी रहता है कि हमके पास बहुत पैसा हो, तो वो चाहते हैं कि भाई और बाप के पास से भी मिले और इधर पति वाले से भी मिले, तो दोनों में कभी कभी फंस भी जाते हैं, कभी कभी दोनों जगह से नहीं मिलता, लेकिन उनका वो रहता है। तो इसलिए वर्णाश्रम में क्या होता था कि एक बार विवाह हो गया, कन्यादान हो गया, तो जो दहेज में दे दिया जो भी हो गया वो रख के वो व्यक्ति अपना उधर पति के साथ ही उसको रहना पड़ता है। हाँ, लिव हम्बली विथ हिम हम्बली, उसके साथ एकदम नम्र भाव से रहती है। पीपल इन जनरल वर्शिप गॉडेस दुर्गा, जो दुर्गा माता को लोग पूजा करते हैं। द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, बट लॉर्ड शिवा एंगेजेस हर इन द सर्विस विदाउट मटेरियल डिजायर। पूरा दुनिया माता के पीछे भागते हैं कि कुछ हमारे लिए मिले, अब वो उनको भगवान की सेवा में लगाती है बिना कुछ मांगे। ही सिंपली दैट इज, इसीलिए तो पार्वती माता उनसे आकृष्ट है ना, कि कुछ मांग नहीं रही, मांग ही नहीं रहे मेरे से कुछ, है ना। He simply advises his great wife that all kinds of worship, the worship to Vishnu is the highest and the greatest, and greater than that is worship of the great devotee or anything in relation to Vishnu. ये श्लोक है, लेकिन इसमें श्लोक कोट नहीं किया है। ये श्लोक है तदीयानाम समर्चनम। मतलब एक तो वो भी बोलते हैं मुक्ति प्रदातो सर्वेशाम विष्णु रेवन संशय, और वो श्लोक क्या है, तदीयानाम समर्चनम। पूरा श्लोक ढूंढना पड़ेगा कि तदीय यानी वो कह रहे हैं अपने पत्नी को, वो ये सिखाते हैं, देखो आदर्श पति, देखो शिव जी को आप पूजा करते हैं, उनका आदर्श लीजिए। वो कह रहे हैं अपने पत्नी को कि आप, हाँ, आप जो है भगवान का सेवा करो, और भगवान की सेवा से परे है उनके भक्तों की सेवा। तदीयानाम समर्चनम, रुको मैं खोजता हूँ, कुछ तो मिलेगा अपने को। तदीयानाम समर्चनम, किसी और को मिले तो बताना। तदीयानाम समर्चनम, थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए तो हो जाता है। हाँ, 8.5.49 है शायद, रुको देखे तो। यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलावशेचनम एवं आराधनम विष्णु सर्वेशाम आत्मनश्च ही, ये नहीं है वो रोटी, नहीं, लॉर्ड विष्णु देव नहीं, तदीया नाम आराधनाम। हाँ हाँ हाँ, उसके परपोट में है, वाह, वो श्लोक में नहीं है, उसके नीचे परपोट में है, वाह वाह वाह। When one pours, ये लिखा है, as stated in पद्म पुराण, आराधनानां सर्वेषां विष्णोर आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्जनम। Of all types of worship, worship of Lord Vishnu is the best, and better than worship of Lord Vishnu is worship of his devotee the Vaishnava. ये स्वयं शिव जी जो हैं ये बोल रहे हैं पार्वती को पद्म पुराण में। हाँ, वो कह रहे हैं आराधनानां सर्वेषां, सभी आराधनाओं में, यानी देवी देवता इत्यादि जो भी है इन सब की आराधनाओं में, आराधनानां सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम, भगवान विष्णु की आराधना परम है। और आगे तस्मात् परतरम देवी, उससे भी बड़ा क्या है देवी, सुनो, तदीयानाम समर्चनम, उनके जो भक्त हैं तदीय हैं, उनकी उपासना उनसे बड़ी मानी जाती है। हाँ, ये ऐसा है, बहुत सुंदर। ऐसे ही यहाँ पे श्लोक तो कोट नहीं किया, लेकिन वो परपोर्ट में है पद्म पुराण में। ठीक है, एक गुणाचार्य का कमेंटर देख लेते हैं 26 पे। शिव जी की महिमाएं, आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ। परपोर्ट नो स्किपिंग। 26 में ओके। ठीक है, 26 डम्बल्स की तरह इधर एक बुक हाँ, श्लोक आपको दिया था ना अभी, कौन सा श्लोक था वो? ये श्लोक है भागवतम का परपोर्ट में है। कौन सा श्लोक है भैया? 8.5.49, 8.5.49 का जो श्लोक है उसके परपोर्ट में है 27। यस्यानवद्यात् चरितं मनीषिणो गृह्णन्त्य विद्यापटलं बिभित्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्त्वयं पिशाचचर्याम् अचरद्गतिं सता।
Although no one in the material world is equal to or greater than Lord Shiva, and although his unpitchable character is followed by great souls to dismantle the mass of nations, he nevertheless remains as if a devil to give salvation to all devotees of the Lord. यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उससे बढ़कर, न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। यहाँ लिखा है कि इस संसार में भगवान के बराबर और उनसे बड़ा कोई नहीं, शिव जी से बड़ा। एंड ऑल्दो हिज इम्पेकेबल कैरेक्टर इज फॉलोड बाय ग्रेट सोल्स, और उनका जो जीवन है उसको बड़े बड़े संत जो हैं अपने जीवन में उतारते हैं। नेवरदलेस रिमेन्स एज इफ अ डेविल, वो एक मतलब ऐसे दिखने में ऐसा लगेगा आपको कि क्या है इनका रूप। अभी लोग कुंभ में जा रहे हैं और जब साधुओं को देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आती कि अरे ऐसा होता है, तो ये कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं, महादेव के भक्त होते हैं, इनको आप समझ भी नहीं पाइएगा, इनको नहीं समझ पाइएगा, महादेव को आप कैसे समझ लीजिएगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि तो वो उनको फॉलो तो कर लेते हैं लेकिन वो ऐसे दिखेंगे। जस्ट टू गिव सैल्वेशन टू ऑल डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, जस्ट सभी भक्तों को उद्धार करने के लिए। Purport: Lord Shiva's uncivilized devilish characteristics are never abominable because he teaches the sincere devotees of Lord how to practice detachment from material enjoyment. He is called Mahadev, or greatest of all demigods. देवों के देव महादेव बोलते ना वैसा। And no one is equal to or greater than him in this material world. तो यहाँ कहा गया है कि भगवान शिव ऐसे रूप में इसलिए रहते हैं ताकि वो वैराग्य क्या है ये दुनिया को दिखा पाए। एक वैराग्य का हाईएस्ट लेवल होना चाहिए ना, कि वो वैराग्य है, संसार के मोह माया से दूर कैसे रहना है वो सिखाते हैं। He is almost equal with Lord Vishnu, और इसलिए वो भगवान विष्णु के समान है। Although he always associates with Maya, Durga, he is above the reactionary stage of three modes of material nature. वो दुर्गा के साथ संबंध तो रखते हैं परंतु तीन गुणों के प्रभाव में नहीं रहते हैं। Although he is in charge of devilish characters in the mode of ignorance, he is not affected by such association. तो हम कभी कभी बोलते हैं कि हाँ शिव जी तमोगुण के अधिकारी हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो तमोगुण में है, वो उन लोगों के अधिकारी हैं। जैसे जेलर होता है वो जेल के चोरों का अधिकारी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चोर है, समझे। वैसे शिव जी जो है वो निर्लेप हैं। हाँ, उनके बारे में शिव जी का बहुत सुंदर स्तुति है, देखता हूँ मिल रहा है क्या। कारम देखते हैं ये कुछ काम का है क्या। देखिए तो क्या मिल रहा है। ये नहीं है, कौन सा था ये, कुछ और ही दिखाने लग जाता है। ओंकार लिरिक्स क्या होता है। चतुर्वेद साकारम चैतन्य सुधापुरम गण कमल कासारम गण परिमलासारम, ये गाय नहीं। चलो ठीक है, इसको ढूंढ रहा हूं मैं। शिव जी की स्तुति करने का मौका मिले तो क्यों छोड़ना चाहिए। शिव जी बोल रहे हैं वो, शिव जी की स्तुति मिले तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिव स्तुति सर्वरूपेण शिवं सर्वहृदयेन शिवं शिवं सार्थे सर्वे जनधर्मन्ते शिवं सर्वविज्ञानं लिंगस्वरूप शिवं सुदृष्टि त्रिनेत्रम। ठीक है, कल खोज के रखूंगा शिव जी का एक अच्छा भजन स्तोत्रम। वैसे तो शिव तांडव स्तोत्र भी है लेकिन वो पढ़ने में बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए।
आप में से किसको याद रटा हुआ है? बोलने में तो आ जाएगा, कि बहुत बार सुना है मैंने, पर रटा हुआ नहीं है। तांडव स्तोत्रम। आपको हमेशा घर पे ऐसे स्तोत्रों को गाते रहना चाहिए, अलग अलग स्तोत्र भगवान का। हम्म, इसको अच्छे से कौन दिखा? शिव तांडव स्तोत्रम। चलो मंत्र ये है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावत पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुण्डमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। बहुत लोगों को रटा हुआ है, पर ये इसमें बहुत सारा मिक्स्ड वर्ड्स बहुत है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नि निलिम्प नरझरी विलोलवीचि विल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वला ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुरा स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगला स्फुरत् फणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकम मद्रव प्रलीप्ति दिग वधु मुखे मदान्ध सिंधुरस्फुरत् त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूत भर्तरी। इसके लिए आपको महान संस्कृत, बड़ा लंबा है ये तो इसमें टाइम जाएगा। तो इस प्रकार शिवजी जो हैं ये सबको वैराग्य सिखाते हैं। हाँ, कि आप बैठो। और एक आता है शिवजी का, एनीवेज मैं कल आपको बहुत सारा सुना दूंगा। तो वो इस रूप में इसलिए रहते हैं ताकि वो लोगों को वैराग्य सिखाए। ऑल्दो ही ऑलवेज एसोसिएट्स विद माया, ही इज अबव दैट स्टेज एंड इज नॉट अफेक्टेड। वो इन तीन गुणों के प्रभाव में नहीं रहते। हाँ, तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए अरे भगवान ऐसे हैं। एक वो है शिव जी का आता है, वो एक्चुअली एक एक वर्ड का आता है, ओम न म शिवाय, ऐसे इति ओम ओंकाराय इति न ऐसे कुछ था। वो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली उसका, अब वो खोजने में भी टाइम जाएगा। अगर वो मिले तो बताना। बहुत अच्छा, 8 ही लाइन से गाते मैंने। ओके, ये था 27। तो यहाँ पे थोड़ा सा परपुट पढ़ते हैं। Unintelligent people will say that he is constantly engaged in sexual relationships with naked women and smears his body with ashes from crematorium. However, hear the truth from me. मतलब ऐसा कोई सोच सकता है कि अरे ये ऐसे ऐसे करते होंगे, है ना। कोई भी कभी कभी निंदा करने वाले लोग होते हैं, उनको नहीं समझता, भगवान शिव जी की महिमा नहीं समझती, सब बोल देते हैं। तो ये कह रहे हैं कश्यप मुनि, मुझसे सुनो। द इंटेलिजेंट रिस्पेक्ट इज कैरेक्टर विच इज स्पॉटलेस। हाँ, जो बुद्धिमान है उनको जानते हैं, उनका एक लेश मात्र भी उनमें दोष नहीं है। दे बिकम लिबरेटेड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड बाय वर्शिपिंग हिम। उनको केवल उनका पूजा कर देने से मुक्त हो जाते हैं। ही इज द गोल ऑफ ऑल एलिवेटेड सोल्स। he has no equal and he is one with the Lord. तो हमको ऐसा देखे वो अपराधी है, उसको ऐसा सोचना ही गलत है। 28वां, हसन्ति यस्या चरितम हि दुर्भगः स्वात्मन् रतस्या विदुषः समीहितम् यैर्वस्त्र माल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मयोपालितम्। Unfortunate foolish persons, not knowing that he is engaged in his own self, laugh at him. Such foolish persons engage in maintaining the body which is eatable by dogs with dresses, ornaments, garlands and ointments. अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं, उन पर हंसते हैं
ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। ये कश्यप मुनि कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली वो इनडायरेक्टली अपने पत्नी को समझा रहे हैं कि तेरा शरीर क्या है, लेकिन वो डायरेक्ट बोलेंगे तो फिर तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि देखो, मूर्ख लोग ये सोचते हैं कि शिवजी जो है वो एक तरह से वो पागल हैं या वो अपने में ही लगे रहते हैं। वो इसलिए लोग उनके पे हंस देते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि दक्ष भी ऐसे ही सोचता था, अरे हमारे पास इतना धन दौलत सब कुछ है, क्या है ये, क्या सती ने देख लिया इसमें, मेरी बेटी ने विवाह करना है बोलते हैं। तो वैसा हो जाता है। जो बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, उसको लगता है क्या है, साधु लोग आए, क्या है इनकी बता क्या है। साधु के एक शब्द से पूरा ब्रह्मांड हिल सकता है, याद रखना। वर्ड है, पावर है। तो शिव जी है, तो उनको लोग नहीं समझते। तो बोले यहाँ लिखा हुआ है, हाँ बाकी पढ़ लिया तो मैंने। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं जानते और वो हंसते हैं। और ऐसे लोग जो हंसते हैं वो ही मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो उनका शरीर हो तो कुत्ता और सियार खाने वाला है। वो एक वैष्णव गीत है, उसमें कहते हैं कुकर श्रृगाल सब महोत्सव कोरिबे हमारा देह लॉय, कि मेरा शरीर लेके कुत्ते और श्रृगाल जब मैं मर जाऊंगा तो इसका एंजॉय करने वाले हैं। इसलिए जब कोई किसी को गाड़ा जाता है ना, गाय मर जाता है, बैल मर जाता है, तो बहुत सारा नमक डालना पड़ता है। गड्ढा खोद के नमक डाल के फिर गाड़ना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, वो सियार लोग खोद खोद के खा जाएगा। तो नमक से वो गल जाता है, गलने के फिर खा नहीं पाता है हड्डी। तो वैसा है। और बोले ऐसे जो गाली देने वाले लोग हैं, यही लोग क्या करते हैं, मेंटेनिंग द बॉडी, वो अपने ही जो शरीर जो कुत्ता और सियार खाएगा उसको सजाने में लगे हुए हैं। मतलब ऐसा हो गया ना कि आपने किसी को गोबर पैक करके पिज्जा का जो डोमिनोज पिज्जा उसके अंदर डाल के दे दिया, गोबर का कांडी बना के। तो सजने में बाहर से वो कांडी की तरह हो जाएगा, अंदर में गोबर है। वैसे ही शरीर के अंदर क्या है, अगर ये छोटा सा चमड़ा हटा दिया जाए तो ये देखने लायक शरीर नहीं है। आप इसको देखना पसंद नहीं करिएगा। तो यहाँ पे कहा है भगवान, अभी तात्पर्य इसको पढ़ लेते हैं। लॉर्ड शिवा नेवर एक्सेप्ट्स एनी लग्जूरियस ड्रेस, गार्लैंड, ऑर्नामेंट और ऑइंटमेंट। शिव जी कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते। लग्जूरियस ड्रेस एक होता है ना, अच्छा फाइन क्लॉथ, सिल्क विल्क, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म ना बहुत यूनिक है। एक जगह कहा भगवान विष्णु एक अलग ही डिवाइन ब्यूटी में रहेंगे, एक हमारे वही शिव रूप में, एक अलग एक पॉइंट में। तो दो डेड एंड्स है ना वो हमारे। आप यहाँ से यहाँ चले जाओ तो विष्णु मिल जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाओ लास्ट में शिव जी मिल जाएंगे। कहीं छोड़ा ही नहीं है, डेड एंड में, दोनों डेड एंड में दोनों खड़े हैं, है ना। और इसके बीच में आप हैं। तो शिवा नेवर एक्सेप्ट्स लग्जरियस ड्रेस, इसलिए गार्लैंड, आप कभी देखो शिव जी को बहुत ज्यादा मतलब सुगंधित फूलों का नहीं देते। वो जो आपका जासवंत बोलते हैं मराठी में, जासवंत का फूल, उसको लेके देते हैं। ऑर्नामेंट या कोई श्रृंगार आभूषण, और ऑइंटमेंट, या कभी कभी होता है ना, अभी एक माता जी यहाँ देके गई है कुछ कुछ। वो मैं बच्चों को ही दूंगा, लास्ट टाइम भी देके गई थी, क्रीम व्रीम भी। और माता जी गई तो दे देती है, गुलाब जल है भगवान के लिए भेजा है, गुलाब जल। तो ये सब कौन लगाएगा, है ना। तो ये महाप्रभु बोलते थे कोई जरूरत है ही नहीं है सबका। साधु को ऐसे में गिरना नहीं चाहिए। हमको हरि कीर्तन करते हुए अंत में अपना शरीर छोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो ये कहा गया है, बट दोज हु आर एडिक्टेड टू द डेकोरेशन ऑफ बॉडी विच इज फाइनली ईटेबल बाय डॉग्स वेरी लग्जूरियसली मेंटेन इट एज द सेल्फ। जो कुत्ते बिल्ली खाने वाले हैं बाद में, उसको इतना मेंटेन करते हैं। वो कौन सा लगाते हैं, वैसलीन, मेरी त्वचा, मेरे बाल, वो ब्रिल क्रीम लगाते हैं बालों के लिए, है ना। फिर फेस में अलग अलग क्रीम्स, और आईने में देखते काला काला करके। हाँ, लिपस्टिक लगाते। कल मैं देखा था कि वो लिपस्टिक का एक वीडियो देखा था, उसको साइंटिस्ट ने क्या किया, वो उसको जूम इन करके दिखाया कि उसमें कैसे भयंकर विषाणु होते हैं, है ना। लिपस्टिक जो बनता है वो फिश के स्केल से बनता है। फिश है ना, मछली का जो जो हड्डियां होती है उसका एक वो बनता है, उससे बनता है। तो ये तो हम इतना मेकअप तो करते हैं, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट।
सच पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड लॉर्ड शिवा, जो खुद मेकअप करने में लगे हैं वो शिव जी को क्या समझेंगे? हाँ, तू कैसे समझ ही लोगे? शिव जी को समझना इम्पॉसिबल है आपके लिए। जिसको खुद का पता नहीं है वो उसको बोलता है ये लापता है, मतलब कैसे हो जाएगा भाई, तुम लापता हो। देर आर टू काइंड ऑफ, हाँ, बट दे अप्रोच हिम फॉर लग्जूरियस मटेरियल कंफर्ट्स। देखिए, ये वही लोग हैं जो उनको बोलते हैं कि ये कुछ नहीं है, लेकिन जब उनको धन दौलत की जरूरत होती है तो उन्हीं के पास जाते हैं। बोलते हैं, ले ये कचरा तू ही संभाल। इनफैक्ट जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा हेडेक है। हमारे एक आचार्य थे, हैं, उनका नाम जगन्नाथ दास बाबा जी, जो भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को एक बार कोई भजन करते थे, करते करते कोई सेठ जी आया। वो बोला, नहीं बाबा जी आप कुछ तो लीजिए मुझसे दक्षिणा, कुछ लीजिए। बाबा जी बोले, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो नहीं, लीजिए लीजिए लीजिए। तो लास्ट में वो 1 रुपया, ठीक है, बहुत रो रहा था, उसका ले लिया। ले लिए तो इतने बेचैन हो गए, बोले इसको, वो बनिया को बोले, इधर आ, मैं ये 1 रुपया लेके इतना बेचैन हूं, तो इतना पैसा रख के कैसे क्या सुख से जी सकता है? तो ये जो है ना, धन अपने आप में एक बेचैनी है, अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको भौतिक रूप से हिला देगा। इसलिए जो ही आपको अकाउंट में पैसा आने लगेगा तो देखना आपको गणित चालू हो जाए, सपने देखना चालू हो जाते हैं, आप हवा से उड़ने लगते ऊपर। पर लास्ट में आपको मिलना क्या है? मतलब क्या मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा 4 सुंदर पत्नियां मिलेंगी, वही जो गाड़ी है, वो पहले ये गाड़ी था, कुछ नया गाड़ी है, हेलीकॉप्टर मिलेगा, मतलब क्या है? हेलीकॉप्टर ले हवा में उड़ोगे, हवा में पंछी उड़ते हैं, वो खुद खुश नहीं, तू कहां से खुश हो जाएगा? है ना? तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो है वो तो ऐसा है। देर आर टू काइंड ऑफ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। भगवान शिव जी के 2 प्रकार के भक्त हैं, सुनिए। वन क्लास इज ग्रॉस मेटेरियलिस्ट सीकिंग ओनली बॉडीली कंफर्ट्स फ्रॉम लॉर्ड शिवा, एंड अदर क्लास डिजायर्स टू बिकम वन विथ हिम। एक है जो उनसे भौतिक चीजों की आशा करता है कि कुछ तो दे दीजिए, आप दयालु हैं। और दूसरा है जो उनसे उनके अंदर ही समाहित होना चाहता है, अव्यक्त रूप में, शिव में। इन अदर वर्ड्स, दे आर मोस्टली impersonalists and prefer to chant शिवोहम, आई एम शिवा, और आफ्टर लिबरेशन आई शैल बिकम वन विद लॉर्ड शिवा। शिवोहम शिवोहम, हमने उस दिन गाया था ना। तो एक्चुअली वो मटल वो एक्चुअली मायावादी लोग चैंट करते हैं, impersonalist लोग चैंट करता है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं ये नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, लेकिन मैं क्या हूं? शिवोहम। मैं शिव हूं, या फिर मैं ऑस्पिशियस हूं। और आफ्टर लिबरेशन आई शैल बिकम वन विद लॉर्ड शिवा। उनको लगता है कि मैं भी शिव की तरह उस स्थिति में पहुंच जाऊंगा तो मैं भी शिव हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स, कर्मीज एंड ज्ञानीज आर जनरली डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा। जो कर्मी और ज्ञानी हैं ये जनरली शिव जी के भक्त होते, बट दे डू नॉट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड हिज रियल पर्पस इन लाइफ। लेकिन वो लोग कभी अपने शिव जी को समझ नहीं पाते। समटाइम्स सो कॉल्ड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा इमिटेट हिम इन यूजिंग पॉइजनस इंटॉक्सिकेंट्स। हाँ, तो कभी कभी शिव जी के भक्त जो है वो सोचते हैं कि हम लोग भी गांजा वांजा मार लेंगे, ऐसा सोचते हैं। बट लॉर्ड शिवा once swallowed an ocean of poison and thus his throat became blue। और एक बार भगवान ने पूरा हलाहल पी के उनका कंठ नीला हो गया। तो ये तो वो लोग नहीं पीते। जब ये निकलता है तो भगवान शिव बनना है तो जाके पी लो। The imitating Shivas try to follow him by indulging in poisons and thus they are ruined। इसलिए वो गड़बड़ हो जाता है। The real purpose of Lord Shiva is to serve the soul of the soul, Lord Krishna। है ना? शिव जी दिखा रहे हैं क्या? भगवान कृष्ण की सेवा करो। ठीक है। However, since they do not know the purpose of Lord Shiva, foolish persons either laugh on him or profitless try to imitate him। या तो उनके ऊपर हंसते रहते हैं या उनका अनुकरण करने में लगे रहते हैं। शिव जी सोचते हैं, यहाँ बहुत अच्छा आचार्य ने कमेंट्री में कहा है, शिव जी सोचते हैं कि ऑल सेंट्स, फ्लावर, क्लॉथ एंड ऑर्नामेंट्स आर मेंट फॉर वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड माय मास्टर। आई शुड नॉट एंजॉय व्हाट शुड बी ऑफर्ड टू हिम। तो ये देखिए शिव जी का भाव क्या है। ऐसा नहीं कि वो वैरागी है, वो सोचते हैं ये सब भगवान कृष्ण के लिए है, तो इसे मैं ये मेरे ये थोड़ा ये फ्रंट व्हील का थोड़ा ऐसा। तो ये जो है
ये मुझे नहीं भोग करना चाहिए, ये सब भगवान के लिए है, सब जो है भगवान इसका भोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा, ऐसा वो सोचते हैं। जैसे कभी कभी आप देखिए डीटी किचन होता है हमारा मंदिरों में, तो उसमें ब्राह्मण इनिशिएटेड लोग भोग बनाते हैं, वो इसलिए कि भोग बनाते वक्त आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि बहुत अच्छा बनेगा मैं खाऊंगा ना, आप जो है आप भोग बनाइए लेकिन खाइए नहीं, है ना। हमारे यहाँ पुजारी को भी मैंने बोला कि तू 6 महीना बिल्कुल खाएगा ही नहीं, देगा तो भी अपना बनाओ भोग लगाओ चले जाओ, नहीं तो क्या माइंड में आपका लालसा आ जाएगा तो झूठा झूठा हो जाता है, भगवान को नहीं देना चाहिए सब, ऐसा है। ठीक है, ऐसे 29 एक काम करते हैं, एक श्लोक शिव जी के ऊपर और है, वो कर देंगे तो कल से अलग कंटेक्स्ट आएगा, तो वो वाला ले लीजिए प्लीज। 29वां, ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया अज्ञाकारी यस्य पिशाचचर्या अहो विभूम्नश्चरितं विदम्बनम्। Demigods like Brahma also follow the religious rites observed by him. He is the controller of material energy which causes the creation of the material world. He is great and therefore his devilish characters are simply imitation. ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। वे महान हैं, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। तो ये जो उनका जो अभी फॉर्म है, ये फॉर्म केवल एक प्रकार से विडंबना एक्टिंग है। एक्चुअली ये मतलब वो दिखा रहे हैं, कहते ब्रह्मा जी भी इनको फॉलो करते हैं, है ना। One should therefore follow in the footsteps and become unattached to matter, not imitate him in uncommon acts like drinking poison. इसलिए उनकी तरह वैराग्य रहना चाहिए, लेकिन उनके तरह विष पीने का अधिकार हमको नहीं है। ठीक है, ओके। फिर अभी जो है दीति जो है वो पति से सुन तो लेती है, पर फिर भी इच्छा रहता है, उसके ऊपर कल देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। यस, दीपशिका माता। यस, क्वेश्चन है माता जी। मुझे ये पूछना है, एक लाइन हरि बता हाँ, कि जो शिव आपका क्वेश्चन में सुना ही नहीं, आपको क्वेश्चन। एक मिनट, शिव जी जो होते हैं, हाँ आ रहे अभी आवाज आ रहे हैं। शिव जी तमोगुणी के वो होते हैं, इंचार्ज होते हैं, लेकिन वो खुद तमोगुण में नहीं होते। वो प्रभावित नहीं होते, मतलब ये लाइन समझ नहीं आई मुझे। हाँ, प्रभावित नहीं होते ना, मतलब जैसे अगर अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं भी लेक्चर दे रहा हूँ, तथाकथित सत्व गुण में हूँ, कल कहीं मैं चला गया जहाँ दारू वीरू पी रहे हैं सब लोग, सिगरेट फूक रहे हैं, अगर मैं उधर थोड़ा देर जाऊं तो ठीक है, मैं बच के आ सकता हूँ, मतलब जाऊंगा उन लोगों को लेक्चर दे के आ जाऊंगा। पर पता चला मैं रोज रोज जा रहा हूँ, रोज रोज जा रहा हूँ, फिर वहीं रह रहा हूँ, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो इच्छा जागृत हो जाएगी कि चलो 1-2 सिगरेट हम लोग ले लेते हैं, चलो हाँ हाँ है ना। तो ये जो है, तो काल कुछ समय बाद उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। तो वैसे ही ये शिवजी जो है वो तमोगुण को पूरा संभालते हैं, लेकिन खुद टच नहीं होते, ये उनकी महिमा है, ये डिफरेंस है, यानी वो उस प्रभाव में नहीं रहते। मतलब संगति का असर नहीं पड़ता, मतलब वो स्वामी का। संगति देखो, गुण जो होता है ना माता, जैसे 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो तमोगुण में आदमी क्या करता है, आदमी का कॉन्शियसनेस गड़बड़ा जाता है, यानी उसके चॉइसेस ही हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाता है, आप समझे। यानी एक बार वो मतलब जितना निम्न सोच करने जाएगा, करते जाएगा, उसको पूजा पाठ पसंद नहीं आएगा। देखो जो नॉर्मल तमोगुणी, उनको बोलो आज यज्ञ है, आज ठीक है हम बाद में आएंगे, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, वो पूरा प्रभावित है। शिवजी आ जाएंगे, अब आपको लगा रहे शिवजी तो अभी स्मशान भूमि में, तभी आ गए, वो 3 उसके प्रभाव में नहीं है ना, समझे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है ना जेलर का, वो जेल में तो रहता है, लेकिन वो तो जेल, वो जो कैदी है उनको संभालने के लिए रहता है, गवर्नमेंट ने रखा रहता है उनको, समझा।
तो ऐसा है। प्रभु जी एक सवाल और पूछना है हाँ पूछिए। कि जो ये महास्नान की तिथि बताइए महाकुंभ में, हाँ तो इसके अलावा कोई स्नान करे, मतलब कुछ तो महत्व होता है ये तिथियों का स्नान करने का। नहीं, अभी जैसे ये आपका माघ टाइम है ना, जैसे 13 से लेके 29 26 महाशिवरात्रि तक, तो एक तरह से समझिए कि वो तिथि पावन है, आप जा सकते कोई हैं। कोई भी वही तिथि, वही परिणाम मिलेगा आपको। तो फिर मतलब महत्वपूर्ण मतलब तिथियां बता रखी ना 4-5। हाँ, वो ऐसा रहता है कि जो साधु लोग हैं ना, वो लोग उस दिन स्नान कर लेते हैं, ज्यादा लोग करते हैं, तो वो अमृत का जो प्रभाव है वो रहेगा ना उधर उतने समय तक, वो हरे कोई कृष्ण दिक्कत नहीं। हाँ, यस गिरिराज जी। हर एक समय दंड करा यस। प्रभु जी हमें 25 फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड श्लोक था एक संस्कृत में कि, हाँ। उसमें ऐसा था कि स्वयं स्वयं महेश सशुरो नगेश खुद ये महेश है, महाईश है, इनके ससुर है नगेश यानी पर्वतराज, और ये उनके सखा धनेश यानी कुबेर जी उनके धन के ईश है, और हाँ। तनयो गणेश यानी गण के ईश जो है गणेश उनके सन है। फिर भी वो भिक्षाटनम एवं शंभो बलि ऐसी केवलम ईश्वर इच्छा, यानी तथापि शिव जी भिक्षा का पात्र लेके भिक्षा मांगते हैं, जिसमें सिर्फ अभी इसको क्या बोले कि सिर्फ ईश्वर की इच्छा ही बलवान है, ऐसा था उसमें। तो हाँ। मुझे तभी भी श्लोक समझा नहीं था एक्चुअली। तो यानी वो अभी अभी भी कैसा, अभी आपने बोला कि वो अभी हमको वैराग्य सिखाने के लिए वो घर नहीं मानते। बराबर। हाँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्यों घर नहीं मानते कि एक्चुअली उनके साथ पार्वती माता रहती है, उनको एक यानी गणपति की भी रिद्धि सिद्धि ये है माता जी, और फिर शायद शंकर जी को एक लड़की भी थी ना शायद, सब वो माता पता भी रहते हैं, तो उनका इतना बड़ा परिवार है कि फिर एक घर क्यों नहीं मानते फिर? हम तो उनकी जैसे वैरागी तो नहीं हो सकते, घर तो बांधना ही पड़ेगा। नहीं, वो ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है, वो वैरागी है, हम वैरागी थोड़ी अभी। स्वयं महेश स्वशुरो गणेश सखा धनेस्तनयो गणेश तथापि भिक्षाटनमेव शंभो वलीयसी के केवलमीश्वरेच्छा। ये श्लोक था आपको। स्वयं स्वयं वे देवताओं में श्रेष्ठ महेश कहलाते हैं, उनके ससुर पर्वतराज हिमालय हैं, मित्र देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर हैं, तथा उनका पुत्र प्रसिद्ध देवता गणेश है, परंतु फिर भी वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं, इसका और कोई अन्य कारण न होकर केवल परमेश्वर की इच्छा है। महादेव बहुत है। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरिंद्र माता। प्रभु जी आपका अगर इजाजत हो तो मैं इसमें कुछ एक शब्द बोलूं? क्यों नहीं, बोलिए बोलिए। प्रभु जी यही तो वैराग्य है कि सब कुछ होते हुए छोड़ना है ना। नहीं है चीज तो छोड़ने का क्या अर्थ हो गया ना, मतलब यही तो दिखा रहे हैं शिव जी। हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है किसी स्क्रिप्चर में नहीं रहता, ये सुभाषित रत्नाकर यानी कुछ लोग श्लोक बनाए जाते हैं सिखाने के लिए, तो उसका है ये मेरे को नहीं लगता किसी स्क्रिप्चर के है, क्योंकि शिवजी भिक्षा याटन वैसे वो क्या बोलते हैं उसको, एनीवेज ठीक है, वो मेरे को नहीं लगता किसी का श्लोक है ये, या होगा तो पता नहीं, अभी कहीं रेफरेंस नहीं है। यस माता जी बराबर है, जिसके पास है वो छोड़े तो समझ में आता है, नहीं है वो छोड़ रहा है तो समझ में आता है कि कुछ नहीं था इसके पास। लेकिन आइदर वेज वैराग्य का स्थिति बहुत अलग होता है और छोड़ा नहीं है तो भी छोड़ा, लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। तो वो छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है वो इम्पोर्टेंट है। यस आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हाँ। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम लोग को नहीं खाना चाहिए, क्या ऐसा सच है क्या? देखिए 10 लोग 10 जवाब देंगे, मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ मैं आपको।
देखो, शिव जी को अगर कुछ भोग लगता है, जैसे उदाहरण के लिए आप मुझे एक पेड़ा का डब्बा लाते हैं और डायरेक्ट लाते हैं, मतलब अपने प्रसाद कहीं से नहीं लाए, ये नॉर्मल है, मैं क्या करूंगा बताइए? कम से कम मैं क्या करूंगा? अगर मुझे डायरेक्ट अभी खाना भी है, मैं खा भी ले लूंगा, चलो अभी, तो खाने से पहले मैं क्या करूंगा? सिंपल है, भगवान विष्णु को स्मरण करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, मैं भगवान को अर्पण कर दूंगा मन में। अगर भगवान विग्रह रूप में नहीं है या फोटो रूप में मेरे पास नहीं है तभी, तो वैसे मैं ऑफर कर दूंगा और फिर खाऊंगा। बात समझ में आया? तो अगर मेरे जैसा थर्ड क्लास आदमी भी इतना सोच सकता है, जिसको भक्ति भक्ति ज्यादा नहीं मालूम है, तो सोचो जो स्वयं महान वैष्णव भगवान शिव जी हैं, वो ऑफर नहीं करेंगे? तो उनके ऊपर जो चढ़ा हुआ चीज है वो ऑफर्ड ही तो होगा। तो वो आप उस भाव में चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा हो गया ना, जैसे हम लोग भी जब भोग लगाते हैं तो डायरेक्ट कृष्ण को थोड़ी देते हैं, हम लोग हमारे गुरु के माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, राधा रानी के माध्यम से फिर भगवान को चढ़ता है, वरना आपके हाथ का और मेरे हाथ पे क्यों कोई खाएगा? तो ऐसा होता है। तो इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिखता है, मैं तो खाता हूँ, मुझे कोई देता है तो मैं खा लेता हूँ। शिव जी का महाप्रसाद, जिसको नहीं खाना है ना खाए भाई, मुझे तो कृपा चाहिए, मैं तो नाचूंगा। बेल धतूरा को जैसे मना कर दे रहे हैं, वो अलग चीज है, बेल धतूरा कोई खाता है क्या? वो चढ़ता है, जैसे भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं गुलाब का, तो गुलाब खा जाते हैं क्या? क्या जो खाने वाला चीज है वही खाते हैं। हर चीज का ग्रहण करने का अलग तरीका होता है। जैसे खाद्य पदार्थ है तो खाना चाहिए, जो सूंघने वाला पदार्थ है वो सूंघना चाहिए। लगा है, समझो तेल है, भगवान को लगा हुआ तेल है, तो तेल का पदार्थ तो तेल लगाना चाहिए। अभी हम लोग नांगुनेरी में एक दिव्य देशम है, मैंने उस दिन आपको बताया था, लाइव करवाया था, तो वो दिव्य देश में तेल चढ़ता है भगवान को रोज सुबह, तो वो तेल जो मिलता है वो लोग लगाते हैं। हम लोग नजदीक से दर्शन की, भगवान का तेल लगाते हुए दर्शन की, तो ऐसा है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत बाकी बहुत सब, धन्यवाद प्रभु जी, दंड प्रणाम। बाकी लोग यहाँ इधर उधर के लोगों का खा लेते हैं। हाँ, गुरु समझो, गुरु महाराज का झूठा खा लेते हैं लोग, शिव जी का नहीं खाएंगे, कैसे होगा? सब गुरुओं के गुरु हैं वो। ये गलत है। मैं पता नहीं, मेरे को ये समझता नहीं। मैं गया था एक बार, बुरा लगा था मेरे को। मेरे ही 2 गुरु भाई थे, 3 गुरु भाई थे, उसमें से एक तो न्यूट्रल थे, लेकिन 2 लोग जो थे, हम लोग 4 लोग गए थे, यही जो गए थे नांगुनेरी, और एक आगे एक दिव्य देशम है, उसको तिरुकरंगड़ी बोलते हैं, ऐसा अलवर तिरुनगरी से कुछ तो बोलते हैं। तो वहाँ एक स्थान है, वहां भी दिव्य देशम है, तो दिव्य देशम की साइड में शिव जी का भी मंदिर है, तो वहां गया मैं, दंडवत किया, तो ये दोनों दर्शन भी नहीं लिए, ऐसे हो गए। मैं बोला अरे तुम लोग पागल हैं, नरक जाएगा, सामने भगवान है तुमको। तो वो एक ऐसा मेंटेलिटी बन जाता है जो अच्छा नहीं है, जो अच्छा अपराधी मेंटेलिटी है, ऐसा कोई करे उसको पता नहीं, कहीं ना कहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना गोपी भाव में कोई अभी तक आया है कि वो इतना कर ले। गोपियां खुद शिव जी के पास जाती हैं, तो ये एकदम सिक मेंटेलिटी है, ये कहीं से बाहर जाए, ये भारतीय मेंटेलिटी नहीं है, फॉरेन मेंटेलिटी है। हमारा वैदिक कल्चर में आज भी कोई ब्राह्मण अनादर कर ही नहीं सकता किसी का, ना शिव जी का ना विष्णु का, डेयरिंग ही नहीं कर सकता। वो अलग है कि अपना अति प्रेम अति निष्ठा कहीं एक हो सकता है, वो अलग चीज है, वो समझ में आता है, पर तिरस्कार की भावना एकदम गलत है। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये प्रसाद संबंधित ही मेरा प्रश्न है। शिव जी को चढ़ाया गया जो प्रसाद है वो महाप्रसाद कहलाता है, और हम वैष्णव लोग भी जो कृष्ण जी को अर्पित करते हैं वो भी महाप्रसाद है, दोनों महाप्रसाद है इसका मतलब? यस, वही पूछना था प्रभु जी। एक बार, ये स्टोरी तो सबको मालूम है, फिर भी बताता हूँ। एक बार नारद मुनि गए थे वैकुंठ, तो वैकुंठ में महाप्रसाद मिला उनको, तो वो हाथ में लिए, लक्ष्मी जी ने दिया तो उन्होंने लिया और खाया। उनके हाथ में थोड़ा बचा, तो वीणा बजाते बजाते आ रहे थे कैलाश में, मतलब शिव जी बोले क्या हुआ, आज बहुत खुश हो? बोले आज मुझे महाप्रसाद मिला। और अकेले अकेले खा लिए, तो उनके हाथ में थोड़ा लगा था, तो वो लेकर शिव जी खा लिए, और फिर वो डमरू लेकर नाचने लगे। तो पार्वती बोले क्या हुआ? बोले आज मुझे महाप्रसाद मिला। बोले कहाँ से? बोले ऐसे। तो तुमने अकेले कैसे खा लिया? मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझे नहीं दिया। ओहो, गड़बड़ हो गया। तो इससे पता चलता है कि महाप्रसाद किधर भी मिल जाए डिवोटीज फटाफट ले लेते हैं। हमारे गुरुकुल में
अगर कोई ऐसा सोना चांदी कुछ लाया रख दिया ना तो कोई लेगा नहीं उसको। लेकिन अगर आपने महाप्रसाद लाया है कहीं से रख दिया और थोड़ा सा बस कहीं हाथ धोने गए तब तक वो खत्म हो जाता है। बच्चों को भी ये पता है कि महाप्रसाद है, खा लो। तो ऐसा है, पैसा रहेगा तो बोल देंगे प्रभु जी देखिए किसका है, वापिस कर देंगे। लेकिन जो महाप्रसाद है इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए मिलते ही खा लेना चाहिए। मैं अभी प्रसाद ले रहा था तो मायापुर में 2 ड्यूटीज गए थे बच्चे हमारे, तो लोग थोड़ा महाप्रसाद लेके आए, मेरा गटक खा लिया, बोला इससे पहले की। तो ऐसा है। प्रभु जी और एक प्रश्न था कि महाप्रसाद में से जो 56 भोग है वो कृष्ण जी को चढ़ाए जाते हैं, उनके लिए लगता है। शिव जी को 56 भोग नहीं लगाया जाता है, क्यों? वही क्यों नहीं लगाया? मैं सुना नहीं है प्रभु जी कभी ऐसे। एक्चुअली क्या है सुनिए, जैसे वैरागी है ना तो वो ज्यादा भोग में नहीं रहते, समझा। कृष्ण जो है वो आनंद प्रदान करने में लगे रहते हैं, इसलिए वो खाते रहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यस प्रभा माता, आखिरी क्वेश्चन लेते हैं फिर मुझे जाना भी है कीर्तन के लिए। यस प्रभा माता, प्रभा शर्मा माता, आपका म्यूट हटाना पड़ेगा तब आपका आवाज आएगा। ओके, शायद माता जी का गलती से हाथ ऊपर हो गया। रुचि माता, गलती से नहीं हुआ है प्रभु जी। तो हाँ तो आपका आवाज नहीं आ रहा था। तो मैं इनका मोबाइल ले ली। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस बोलिए। मैं ये बोल रही थी प्रभु जी कि मंदिर में जाते हैं शिव जी के, तो हैबिट है जैसे हरे कृष्णा बोलते बोलते फिर याद आता है कि अरे मंदिर में है तो नमः शिवाय बोलते, फिर बीच बीच में हरे कृष्णा आ जाता है। मेरे को बड़ा अपराध जैसा लगता है। नहीं तो... नहीं, इसमें कोई अपराध नहीं है। 1 मिनट चालू रखिए बस। हाँ प्रभु, हाँ मैं 10 मिनट में निकलूंगा। हाँ बोलो, ठीक है ना। तो हाँ तो ऐसा है कि देखिए हम लोग शिव जी को दर्शन करने जा रहे हैं तो शिव जी की स्तुति कर सकते हैं, लेकिन जो वैष्णव होते हैं उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव जी स्वयं हरि का नाम लेते रहते, देखते रहे और एक ड्यूटी आ गया, खुश हो जाते हैं। बहुत खुश होते हैं महादेव। इसलिए महादेव जी की भक्ति, महादेव जी के मंदिर में तो 24 घंटे कीर्तन होता है। तो ये हमेशा मुझे अपराध जैसा लगता है प्रभु जी। अब आप म्यूट कर दीजिए। अच्छा कर देते हैं। हाँ आवाज घर घर आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ तो एक्चुअली आप म्यूट कर, हाँ तो एक्चुअली क्या है कि हाँ आपको अपराध इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका वो वाला स्वभाव है ना, नम्र स्वभाव है, तो आपको लग रहा है कि अरे मैं दोनों का ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ हो जाते हैं और दोनों अलग थोड़ी है। यही समझना बहुत जरूरी है। इसको अलग कर देंगे तो सर फटेगा। वो अलग है ही नहीं, वो एक है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये संशय दूर हो गया। मैं हमेशा ये अपराध बोध जैसा लगता था मुझे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। यस रुचि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये प्रश्न था कि शुक्रवार को ऐसा कहा जाता है कि शिव भगवान जी की ज्यादा पूजा करनी चाहिए, जैसे शुक्राचार्य जी ज्यादा प्रसन्न होते हैं, तो क्या उस दिन हम लोग किसी को भी रुमाल गिफ्ट कर सकते हैं, व्हाइट रुमाल? वैसे कहा जाता है कि नहीं करना चाहिए। देखो शिव जी का मंडे होता है और शुक्राचार्य अलग हो गए बेटा। शुक्राचार्य जो है वो राक्षसों और असुरों के गुरु थे, तो उनका पूजा हम लोग नहीं करते। उनको प्रणाम कर देते बस, ठीक है। और व्हाइट रुमाल आप कभी भी किसी को गिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा चीज है जी, धन्यवाद। यस निर्मेश जी, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी जो आज शिव तांडव स्तोत्र का जो धुन होता है बोलते हैं, उसी तरह से राधा कृपा कटाक्ष का होता है, और जबकि राधा कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने ही लिखा है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। ये तो
तो देखा है। मैंने कई सारी चीजें हैं, नारद पंचरात्र में भी कई सारे पढ़े कि शिव जी है ना, नारद जी और शिव जी की वो चल रही है कन्वर्सेशन, जिसमें शिव जी बताते हैं, कुछ स्तोत्र बताते हैं, जिसमें वो भगवान राधा जी की सब बहुत भक्त हैं शिव जी, और कृष्ण भगवान के भी बहुत बड़े भक्त हैं। के पीछे तो हम जब भी, मैं कभी भी जाता हूँ शिवालय के पास, हमेशा है ना भगवान कृष्ण और राधा जी की ही स्तुति करता हूँ। मुझसे शिव जी की स्तुति भी मैं आती है, लेकिन सबसे ज्यादा मैं राधा और कृष्ण की स्तुति करना ज्यादा अच्छा लगता है। अंदर से बहुत खुशी होती है कि शिव जी को खुशी हो रही है इससे। एक्चुअली जो शिव जी और नारद हैं, ये लोग कीर्तन करते हैं ब्रह्मा जी वैकुंठ में। तो वो जब कीर्तन करते हैं तो राधा और कृष्ण मेल्ट होके विरजा नदी बनते हैं, जो आगे जाके नीचे गंगा के रूप में आते हैं। ठीक है जी ओके, अभी निकलते हैं, मेरे को एक कीर्तन में जाना है। ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।